नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 25। कृष्ण कर्ण से किस बात के लिए खफा थे? कृष्ण के कर्ण पर क्रोधित होने के स्पष्ट कारणों की झलक कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में मिलती है, जहां कृष्ण उसकी एक एक करतूतों को गिनाते हैं। कर्ण का रथ मैदान के कीचड़ में फंस जाता है और जिसे निकालने के लिए वह रथ से नीचे उतरता है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह बाण चलाना जारी रखे। इस बात पर कर्ण अर्जुन को नीति और धर्म की दुहाई देते हुए कहता है। कर्ण बोले, अर्जुन जो केस खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच और दूसरे आयुध नष्ट हो चुके हो, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शूरवीर शस्त्रों का प्रहार नहीं करते। पांडुनंदन, तुम लोक में महान शूर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्म को जानते हो और वेदांतों का अध्ययन कर चुके हो। तुम्हें दिव्य शास्त्रों का ज्ञान है, तुम आत्मबल से भी संपन्न हो और कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी भी हो। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 90, गीता प्रेस, श्लोक 111 से 114। कर्ण के धर्म की दुहाई की बात सुनकर कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और वे उसकी एक एक करतूत उसके सामने रखते हैं। संजय ने कहा, राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर दैव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने और दुर्योधन, दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वाला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था? जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छलपूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? वरनावतानगर में सोए हुए पांडवों को लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था, तब धर्म कहाँ था? कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वाला द्रौपदी के लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब धर्म कहाँ था? राधानंदन, नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई द्रौपदी को जब तुम निकट से घूर घूर कर देख रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तुमने द्रौपदी से क्या कहा था, याद है ना? तुमने ही कहा था ना कि हे कृष्ण, पांडव तो अब नष्ट हो गए, वे सदा के लिए नरक में पड़ गए, इसलिए अब तुम कोई दूसरा पति चुन लो। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, फिर राज के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब बहुत से वीरों के साथ मिलकर तुमने एक अबोध बच्चे अभिमन्यु को युद्ध में मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज यहाँ भी धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यह धर्म के चाहे कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। जिस तरह राजा नल ने अपने खोए हुए राजपाट को अपने पराक्रम से पुनः पा लिया था, उसी तरह लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, इनके सामने धर्म का राग न आलापो। धृतराष्ट्र के
पुत्रों का नाश अवश्य होगा। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 91 गीता प्रेस श्लोक 1 से 14। स्पष्टीकरण। कृष्ण कर्ण की वीरता, दानशीलता आदि गुणों की कई बार कई जगहों पर प्रशंसा कर चुके थे, लेकिन द्रौपदी की बेइज्जती में कर्ण का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना तथा दुर्योधन के सभी गलत कार्यों में न केवल हामी भरना बल्कि सक्रिय रूप से उसमें सहयोग करना कुछ ऐसे कार्य थे जिन्होंने उसके सारे सद्गुणों को मिट्टी में मिला दिया था। फिर ऐसे ऊंची डिग्री थोथे ज्ञान वाले कर्ण पर कृष्ण का गुस्सा तो निकलना ही था। महाभारत युद्ध की चर्चा के समय बर्बरीक का नाम क्यों आता है? वास्तव में बर्बरीक की कहानी एक लोक कथा है जिसे बाद में स्कंद पुराण में स्थान दे दिया गया था। इस स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत कुमारिका खंड के 59वें अध्याय से लेकर 66वें अध्याय तक में इस बात का जिक्र है। इस पुराण में घटोत्कच की मौरवी नाम की एक युवती से शादी तथा उससे पैदा हुए पुत्र बर्बरीक की बड़े ही विस्तार से कहानी गढ़ी गई है। इन 8 बड़े बड़े अध्यायों में जैसी कहानी गढ़ी गई है उसे एक ही बार पढ़कर कोई भी आदमी कह सकता है कि यह पूरी की पूरी कहानी मिलावटी है, नकली है। केवल इस पुराण में ही बर्बरीक के नाम की चर्चा की गई है। इसके अलावा किसी भी अन्य पुराण तथा महाभारत में इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है। दूसरी बात यह कि इन 8 अध्यायों के बीच 61वें अध्याय में एक दिगंबर जैन मुनि द्वारा अहिंसा की चर्चा करने से भी यह बात प्रमाणित हो जाती है कि यह जैन धर्म की प्रसिद्धि के बाद की रची कहानी है और किसी भी शास्त्र में बर्बरीक के नाम तक का उल्लेख न होने की वजह से यह 100% तय हो जाता है कि कृष्ण की कई चमत्कारिक कहानियों के समान ही इसे भी पीछे से गढ़ा गया है, जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। अश्वत्थामा के बारे में कृष्ण की क्या राय थी जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की चेष्टा की थी? इस संबंध में भागवत पुराण और महाभारत की विवेचना में भिन्नता है, अतः एक एक कर दोनों ग्रंथों की बातों की परीक्षा करना आवश्यक है। सबसे पहले भागवत पुराण को देखें। जब सोए हुए सैनिकों और द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला तो अर्जुन और कृष्ण उसे ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ही उसके साथ एक बड़ी लड़ाई के बाद अर्जुन ने उसे पकड़ लिया तथा बांधकर अपने शिविर की ओर ले चला। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस अधम ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए बालकों की हत्या की है। कोई भी धार्मिक मनुष्य असावधान सोए हुए मतवाले पागल बालक, स्त्री, ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका वध तो उसके लिए ही कल्याणकारी है। अर्जुन, तुमने द्रौपदी से भी प्रतिज्ञा की है, इसलिए इस कुलांगार को मार ही डालो। सूत जी कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा दी, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक 35 से 40। उपरोक्त संदर्भ में चिन्हित बात को पढ़ने से यह साफ लगता है कि यह भागवत पुराण ब्राह्मणों की प्राथमिकता का कितना परिपोषण करता है। यही नहीं, इस पुराण में द्रौपदी आगे क्या कहती हैं जरा उसे भी देख लें। सूत जी कहते हैं, गुरुपुत्र का इस तरह बांधकर लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, सो उन्होंने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं और हम लोग के अत्यंत पूजनीय हैं।
भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक 43। उपरोक्त प्रमाणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कृष्ण के सीधे गुस्से को भी परीक्षा बताना तथा मातृत्व के दर्द को भी तुच्छ बताना ब्राह्मणवाद का पोषण करने हेतु एक कुटिल षड्यंत्र है। अतः इसी प्रसंग का विवरण महाभारत में देखना भी आवश्यक है, जहाँ द्रौपदी अपने पुत्रों के हत्यारे की मौत देखने हेतु अनशन पर बैठ जाती है। द्रौपदी युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों से कहती हैं, यदि आप पराक्रम प्रकट करके संबंधियों सहित पापाचारी द्रोण पुत्र के प्राण नहीं हर लेते तो मैं यहीं अनशन करके प्राण का अंत कर लूँगी। आप सब लोग कान खोलकर सुन ले कि अगर अश्वत्थामा अपने पाप कर्म का फल नहीं पा लेता है तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर वह युधिष्ठिर के सामने अनशन पर बैठ गई। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारे सभी पुत्र तथा संबंधी धर्मयुद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। द्रौपदी, वह पापी तो सबको मारकर जंगल में भाग गया है, अगर वहाँ उसे मार भी दिया जाए तो तुम्हें कैसे विश्वास होगा। तब द्रौपदी ने कहा कि मैंने सुना है कि उस पापी के मस्तक में एक मणि है जो उसके जन्म के साथ ही पैदा हुआ है। सो अगर उसे मारकर वह मणि मुझे दे दी जाए तो मैं मान लूँगी कि वह भीम को फिर वह भीम को कहती है कि जिस तरह इंद्र ने संबरासुर को मारा था वैसे ही आप भी उस पापी अश्वत्थामा का वध करके मुझे संतोष प्रदान करें। महाभारत सौप्तिक पर्व अध्याय 11 श्लोक 14 से 23। फिर भीम के साथ कृष्ण और अर्जुन भी जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ ब्रह्मास्त्रों तथा दिव्यास्त्रों से लड़ाई होती है। अंत में आश्चर्यजनक रूप से वहाँ वेदव्यास और नारद पहुँच जाते हैं और उक्त मणि की कीमत पर अश्वत्थामा के प्राण का सौदा होता है। यही नहीं, जिस मणि को ऊपर जन्मजात पैदा होना बताया गया है, यहाँ उसे बांधने की बात हो रही है। इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, क्षुधा, देवता, दानव अथवा नाग किसी से भी किसी तरह का भय नहीं रहता। न राक्षसों का भय रहता है न चोरों का। मेरी इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए इसका त्याग तो मुझे किसी प्रकार नहीं करना चाहिए। महाभारत सौप्तिक पर्व अध्याय 14 श्लोक 29 से 30। यह अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मणवाद यानी वर्णाश्रम व्यवस्था को कायम रखने के लिए महाभारत में इस काल्पनिक मणि का गड़बड़ जल्ला खड़ा किया गया है। कोई इन लिखने वालों से पूछा ही नहीं कि अगर मणि के कारण वह अजेय था तो उसे डरकर जंगल में भागने की क्या आवश्यकता थी। यानी कुल मिलाकर कई कहानियाँ खासकर नए शास्त्रों में ऐसे गढ़ी गई हैं कि कुछ समझ पाना ही मुश्किल है। सो बेहतर है कि शास्त्रों में दर्ज जीवन के गहरे अर्थ समझाने वाली बातों को ही तवज्जो दे तथा बाकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।